मचे बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा की सीएम मोहन यादव से मुलाकात हुई और इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल भी मौजूद थे। दतिया में नरोत्तम मिश्रा की जगह बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। सीएम मोहन यादव से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा के तेवर बदल गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब ठीक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो आशुतोष तिवारी के नामांकन में जाएंगे। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भी इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा हमारे सम्मानित नेता हैं। हम उनके मार्गदर्शन में ही दतिया का चुनाव भारी वोटों से जीतेंगे। हेमंत खंडेलवाल ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने भावावेश में आकर इस्तीफा दिया, लेकिन संगठन ने फैसला लिया है कि किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। विधायकों को 20 से 30 करोड़ का ऑफर और मंत्री पद का प्रलोभन दिया जा रहा है। उमर ने कहा कि उनके विधायकों ने ही बताया कि ऑफर में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही गई। अखिलेश यादव ने मेरठ के ललिता हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सपा सांसद इकरा हसन पीड़ित परिवार को मेरठ से लेकर लखनऊ आई थी और इस मुलाकात के बाद सपा प्रमुख ने वायरल वीडियो को लेकर मेरठ के एसएसपी को फटकार लगाई। अखिलेश ने कहा कि न्याय दिलाने वाले ही आम जनता पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। एसएसपी की हरकत से यूपी पुलिस की छवि खराब हुई। आरोपियों पर कमजोर धाराओं में मुकदमा और आंदोलनकारियों पर गंभीर धाराएं लगाना नाइंसाफी की पराकाष्ठा है। यूपी के हापुड़ से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। यहां अर्जुन नगर में जेवर खरीदने गई एक स्कूल शिक्षिका ने शराब की दुकान पर पानी समझकर गलती से तेजाब पी लिया। तेजाब पीते ही युवती का गला बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी कि पानी की बोतल में ये घातक केमिकल कहां से आया। गुजरात के गांधीनगर में पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। यूनिवर्सिटी के एक एमबीए छात्र ने अपने साथियों को लालच देकर 10 म्यूचुअल अकाउंट्स खुलवाए और इनके जरिए करीब 7.5 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड किया। पुलिस ने इस मामले में अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरोह से जुड़े 28 मामलों की पहचान हो चुकी है। साइबर सेल की टीम अब बैंक के खातों की जांच कर नेटवर्क से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मुंबई की एसी लोकल ट्रेन में पैसेंजर और टीसी के बीच भाषा को लेकर विवाद हो गया। दोनों मराठी और हिंदी भाषा को लेकर आपस में भिड़ गए। दरअसल टीसी मराठी नहीं था और पैसेंजर के साथ उसकी बहस हुई। यात्री ने उसे मराठी भाषा बोलने के लिए कहा, जिसके बाद बीच बचाव करने के लिए ट्रेन में मौजूद दूसरे मराठी टीसी को आना पड़ा। पैसेंजर और टीसी की बहस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। दिल्ली के जखीरा इलाके में रेलवे लाइन के किनारे बने अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। लोगों को घर खाली करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। नाराज स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस कार्रवाई से उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाए। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार का आरोप है। दिल्ली के जसोला में निर्माणाधीन दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मजदूर दीवार को गिराने के लिए उसके चारों ओर रस्सियां बांध रहे थे और इसी दौरान कंक्रीट का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। उसके नीचे 4 लोग दब गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया। तेलंगाना में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले वांटेड आरोपी पी राजकुमार को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। फ्यूचर सिटी पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी राजकुमार की सही जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सूचना देने वाले शख्स की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। के टुमकुरू में स्कूल के मैदान पर खेलते हुए 16 साल के लड़के की मौत हो गई। दरअसल स्कूल में खेलते हुए बच्चे को बिजली का झटका लगा। हादसे के बाद बाकी बच्चों ने शोर मचाया। स्कूल से 16 साल के पुनीत को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली के खंभे को स्कूल से जोड़ने वाला तार काफी समय से खराब है। स्कूल प्रशासन और बिजली विभाग को कई बार इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में क्राइम ब्रांच ने 90 के दशक के अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा फरजान के आलीशान बंगले पर बड़ा छापा मारा था। करीब 1 महीने पहले दम तोड़ चुके डॉन के पड़ेगांव स्थित ठिकाने से पुलिस ने 5 करोड़ रुपए कैश, 21 लाख का सोना और 4 राइफल समेत 500 जिंदा कारतूस बरामद किए। नोटों की गिनती के लिए मौके पर मशीनें मंगानी पड़ी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गाजियाबाद से रूह कंपा देने वाली एक वीडियो सामने आई है, जहां नंदग्राम इलाके में घर के बाहर खेल रही 7 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्ची का अर्धनग्न और लहूलुहान शरीर एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट से बरामद हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिन्होंने नशे में इस हवानियत को अंजाम दिया और अपना जुर्म कबूल किया।
बिहार के नालंदा से पारिवारिक विवाद का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ बाजार में एक मिठाई दुकान के बंटवारे को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। दुकान में बारी बारी से काम करने के विवाद में शुरू हुई ये लड़ाई वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुणे के वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन एक और शव बरामद हुआ, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक मलबे में दबे 14 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और अभी एक शख्स से दबे होने की आशंका है, जिसको बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है।